ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम कठोपनिषद के पहले वल्ली के 11वां मंत्र का अध्ययन करेंगे। 11वां मंत्र में यमराज ने नचिकेता को पहला वरदान दिया। यमराज ने वरदान दिया कि तेरे पिता तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर पूर्वत तुझे पहचान करके प्रेम करेंगे। अब हम पहले वल्ली के 12वां मंत्र का अध्ययन करते हैं। 3 रात्रियों में भी प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे पिताजी रहेंगे, सोएंगे और जब तुम जाओगे तो पूर्ववत प्रसन्नतापूर्वक प्रेम करेंगे। मृत्यु के मुख से लौटा समझकर प्रसन्न होंगे। स्वर्ग का साधन अग्नि ज्ञान है। अग्नि से यज्ञ, लोभवश दक्षिणा से लोभ कर दिया। अब उस देश को कैसे पूर्ण करूं, वैसा मैं कोशिश किया तो मेरे पिता मुझे यम को दे दिए। फिर मैं मार्जन कैसे करूं? यह अग्नि विद्या यमराज से मिलेगा। फिर उस दोष को दूर कर दूंगा। इससे पिता का दोष दूर होगा और अन्य लोग भी उपासना के द्वारा दूर कर सकते हैं। अतः अब कठोपनिषद के प्रथम वल्ली के 13वां मंत्र में कहा जाता है कि शास्त्र की प्राप्ति में श्रद्धा है, इसलिए मुझे विद्या दीजिए। देव भाव प्राप्त करना चाहते हो तो विद्या को द्वितीय वर्ग के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे मेरा हित नहीं होगा, स्वर्ग का प्रयोजन है जिसका। तो स्वर्ग हेतु अर्थमान विधान, उस वचन से स्वर्ग का प्रयोजन है। हे मृत्यु, आपको स्मृति पटल में है, आप वेद पढ़े थे, अतः उस अग्नि विद्या को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं स्वयं के हित के लिए नहीं, अपितु अपने पिता के लिए अग्नि विद्या जानना चाहता हूँ, पिता के दोष के निवारण के लिए। इस अग्नि विद्या का उपासना करने से यजमान लोग अमर धर्म को प्राप्त होंगे। कोई कहता है अग्नि कहाँ है? वो अग्नि तुम्हारे अंदर में है, हृदय में, हृदय गुफा में है। आगे कहा जाता है कि जिसमें वैराग्य ही नहीं है, आत्मज्ञान के लिए प्रलोभन देने से वो प्रलोभन में फंस जाएंगे और यदि उत्तीर्ण हो गए तो उसे विद्या मिल जाएगा। यह
अत्यंत सूक्ष्म होने से सरलतापूर्वक प्राप्त होगा, सरल नहीं है। इसे छोड़ो और दूसरा कोई मांग लो, ऐसा यमराज कहना चाहते हैं। आलस्य वाला नहीं होगा तो प्राप्त करेगा या फिर लोभ में फंस जाएगा, क्योंकि यह सूक्ष्म है। अतः अन्य वर को मांग लो। अब हम 13वां मंत्र के बाद प्रथम वल्ली के चौथा मंत्र का अध्ययन करेंगे। यमराज जी नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, उस स्वर्ग देने वाली विद्या अग्नि विद्या को मैं अच्छे प्रकार जानता हुआ मैं तेरे लिए उसे कहता हूँ, तो उस अग्नि विज्ञान को मुझसे अच्छी तरह से समझ ले। इससे तो अनंत लोकों की प्राप्ति का साधन, उसका आधार और बुद्धि रूपी गुफा में उससे स्थित जान, यह अत्यंत गुप्त है। आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 15वां मंत्र में कहते हैं कि तदनुसार यमराज ने लोकों के आदि कारण रूप उस अग्नि विद्या को नचिकेता के लिए कह दिया। उस अग्नि विद्या के चयन में जैसी और जितनी ईंटें होती हैं और जिस प्रकार से उसका चयन होता है, नचिकेता को सुना दिया। तब यमराज ने नचिकेता के बुद्धि की परीक्षा के लिए कहा कि तुमने जो कुछ सुना है और समझा हो उसे मुझे सुनाओ। तब यमराज ने नचिकेता के स्मृति और प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जैसा यमराज ने सुनाया था वैसा ही यथावत नचिकेता ने यमराज को सुना दिया। इससे यमराज बहुत बहुत प्रसन्न हुए। अब 16वां मंत्र में कहते हैं, तब यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, अब मैं तुझे बिना मांगे एक वरदान और देता हूँ। आज से यह अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगा और तू देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपमयी माला को ग्रहण कर। 17वां मंत्र में कहा गया, नचिकेता, अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य, उसका विज्ञान, अध्यापन और अनुष्ठान करने वाला या माता पिता एवं आचार्य या यजुर, ऋग, सामवेद, इन तीनों के संबंध को प्राप्त कर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है एवं ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानवान और स्तुति के योग्य देव को शास्त्र को जान करके और आत्मभावेन उसे अनुभव कर इस प्रत्यक्ष आत्यांतिक शांति को प्राप्त करता है। इस अग्नि को 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष 3 वेदों से संबंध जोड़ करके तीनों वेदों के तत्व रहस्यों में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाला स्तवनी इस अग्निदेव को भली भांति जान करके इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो कि मुझे प्राप्त है, ऐसा
यमराज जी नचिकेता को उपदेश देते हैं। कठोपनिषद के प्रथम वल्ली के 19-18 मंत्र में कहा गया कि जो त्रिनाचित केत विज्ञान है वह अग्नि को इस त्रय को अर्थात ईंट कितनी है, कितनी संख्या में है और किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इसे जानकर नचिकेता अग्नि का चयन करता है। वह देहपात से पहले मृत्यु के बंधन अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेष आदि को नष्ट कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है। अर्थात किस प्रकार की कैपेसिटी हो और कितनी संख्या में हो एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बात को जानकर जो भी 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले जन्म मृत्यु के पासों को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के आनंद का अनुभव करता है। अब हम प्रथम वल्ली के 19वां मंत्र का अध्ययन करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता से कहा, हे नचिकेता, तूने तृतीय वर्ष से वर्ण किया था, वह यह स्वर्ग का साधनभूत अग्नि तुझे बता दिया। अब लोग इस अग्नि को तेरे नाम से ही कहेंगे। अतः हे नचिकेता, अब तू तीसरा वर मांग ले, अन्यथा इसे दिए बिना मैं तेरा ऋणी रहूँगा। यह चतुर्थ वरदान भी मैंने प्रसन्न होकर तुझे दिया। अर्थात यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हें यह उसी स्वर्ग के साधना रूप अग्नि विद्या का उपदेश दिया जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इसी अग्नि को पुकारेंगे। अब तुम तीसरा वरदान मांग लो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण।